उसका भी अल्टरनेटिव तरीका है, वो डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है। अब मैं एग्ज़ाम्पल के लिए एक फ़ोल्डर चेक करता हूँ डेस्कटॉप पर। मेरे पास यहाँ एक मॉडल का, एक प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर मॉडल है और उसी का स्ट्रक्चर मॉडल भी है। ठीक है, मैं रेविट पर आता हूँ, न्यू, मुझे क्या करना है, मुझे MEP का काम करना है। तो उसके लिए हमारे पास टेम्पलेट होता है सिस्टम्स डिफ़ॉल्ट मैट्रिक। ओपन करते हैं, टेम्पलेट सेलेक्ट हो जाएगा, एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, ओके कर दिया मैंने। मेरा सिस्टम्स टेम्पलेट ओपन हो गया। आप चेक कर सकते हैं डिसिप्लिन में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग डिसिप्लिन दिख रहे हैं MEP। यहाँ काम कुछ भी नहीं कर सकता मैं विदाउट किसी बिल्डिंग के रेफरेंस के। कहाँ क्या करूँगा मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। इसलिए हमें चाहिए रेफरेंस में एटलीस्ट आर्किटेक्चर मॉडल ज़रूरी है। आप जाइए ऊपर इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब में आपको मिलता है लिंक रेविट। लिंक रेविट पर आप क्लिक करिए और आप अपनी लोकेशन पर जाइए जहाँ भी आपको जाना है। मॉडल, ये मेरा आर्किटेक्चर मॉडल है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करके अब क्योंकि ये भी 23 की ही फाइल है, मैं भी 23 ही यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इंटरनल ओरिजिन पे ही प्लेस कर दूँ, तो जहाँ भी वो उसका ओरिजिन है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि यार वो कैड की फाइल है ये अलग है तो उसमें मुझे मिसमैच होगा। मैं इंटरनल ओरिजिन पे ही लेकर आ जाता हूँ, अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल। मैंने इसे ओपन किया, मेरा मॉडल आ गया। ये आर्किटेक्चर मॉडल है, ये एक ही यूनिट है पूरी। मैं सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सेलेक्ट नहीं हो रहा है बिकॉज ये एक लिंक्ड मॉडल है, आपने लिंक किया है। और यहाँ नीचे मैंने आपको बताया था ना सिलेक्शन फिल्टर्स होते हैं, ये सबसे पहला है लिंक को सेलेक्ट करने के लिए। अब ये डिसेबल पड़ा है तो मतलब मैं किसी लिंक को सेलेक्ट नहीं कर सकता, मैंने इसे इनेबल किया। अब मैं वहाँ जाता हूँ तो देखो आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये एज ए सिंगल एंटिटी ट्रीट होगा पूरा। ओके, अगेन मेरे पास अगर स्ट्रक्चर भी अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, मैं स्ट्रक्चर को भी सिलेक्ट करूँगा। अगेन इंटरनल ओरिजिन को सेम रखते हैं, ओपन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ मेरा स्ट्रक्चर भी लिंक हो गया, वो मर्ज हो गए आपस में, इसलिए आपको सेपरेट सी नहीं दिख रही है। अगर आप थोड़ा डीप डाउन जाने की कोशिश करेंगे तो आपको नज़र आने शुरू होंगे कुछ शेप्स। ओके, मेरे पास यहाँ स्ट्रक्चर मॉडल है और यहाँ आर्किटेक्चर मॉडल है, दोनों मॉडल मेरे आ गए। अगर मैं आपको इसी चीज़ को 3D में लेकर जाता हूँ तो यहाँ फाइन करूँ या इसे शेडेड करूँ, आपको कोई फ़र्क नहीं दिख रहा ना। यानी कि आपका आर्किटेक्चर वर्क जितना भी मॉडलिंग है और जितना भी आपका स्ट्रक्चर का मॉडलिंग है वो सब आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, ताकि आपको अंदर सर्विसेज के चीज़ें दिखाई दे। प्रॉपर्टीज़ में यहाँ आपको डिसिप्लिन भी नज़र आ रहा होगा, अभी मैकेनिकल डिसिप्लिन है। अगर मैं डिसिप्लिन को कोऑर्डिनेशन पे चेंज कर दूंगा, कोऑर्डिनेशन मतलब सारा आपको वर्क रियल में दिखाई देगा, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन का हो, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, डजंट मैटर। कोऑर्डिनेशन मतलब सबको कोऑर्डिनेट वे में अब ये दिखाएगा। लेकिन अगर मैंने अपने सिस्टम को सर्विसेज के किसी भी डिसिप्लिन में, इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में स्विच किया तो वो उसके अकॉर्डिंग हमारा आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर को ट्रांसपेरेंट कर देता है, यानी कि उन डिसिप्लिन्स के अकॉर्डिंग व्यू प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। लिंक करने के बाद सबसे पहला काम मेरे लिए होता है, क्योंकि मुझे इनके रेफरेंस में काम करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और पिन कर दिया, फिर इसको सेलेक्ट किया स्ट्रक्चर को, उसे भी पिन कर दिया ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद ये जो आर्किटेक्चर मॉडल है, आर्किटेक्चर मॉडल को आपके पास एक ऑप्शन होता है एडिट टाइप, यहाँ एक ऑप्शन होता है रूम बाउंडिंग, ये डिसेबल्ड रहता है बाय डिफॉल्ट। यानी कि अगर सपोज आपसे बोला जाए कि आपको इस रूम का कैलकुलेशन करना है, लेट से आपको कैलकुलेशन करना हो लाइट की, आपको कैलकुलेशन करना हो हीट एंड लोड की, तो वॉल्यूम हमेशा काउंट किया जाता है,
वॉल्यूम तभी तो ट्रीट होगा जब ये इस एक बॉडी को एक क्लोज्ड एंटिटी मानेगा, तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तभी होगा। अभी ये क्या हो रहा है, सारा सेलेक्ट हो रहा है। इस केस में आपको रूम बाउंडिंग इनेबल करना ज़रूरी है, अदरवाइज वो स्पेसिस को सेपरेट ही नहीं करेगा। तो आपको रूम बाउंडिंग ऑन करना ज़रूरी होता है, आप रूम बाउंडिंग ऑन कर दीजिए। अब वो उन्हें सेपरेट क्रिएट कर लेगा जब भी स्पेस डिफाइन किए जाएंगे। है, अब चलता हूँ मैं आपको एलिवेशन पढ़ लेगा। अब यहाँ देखो बहुत सारे आपको लेवल्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आपको आर्किटेक्चर के लेवल भी दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर के लेवल भी दिख रहे हैं, और 2 लेवल जो हमारे टेम्पलेट्स में डिफ़ॉल्ट होते हैं वो भी दिख रहे हैं। तो जो लेवल्स जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट होते हैं वो तो आप इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकते हो, बाकी किसी लेवल को आप इंडिविजुअली सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके मॉडल का पार्ट है। हमने बोला सर हमें जो रेफरेंस लेना है वो आर्किटेक्चर मॉडल का रेफरेंस लेना है लेवल्स का, तो बेटर है कि स्ट्रक्चर मॉडल के लेवल्स हमें ना दिखें। मैं जाता हूँ विजिबिलिटी ग्राफिक्स, रिविट लिंक, स्ट्रक्चर, सेटिंग, कस्टम मॉडल, कस्टम एनोटेशन, कस्टम, यहाँ लेवल्स डिसेबल, ओके ओके। अब मेरे पास यहाँ केवल और केवल आर्किटेक्चर के लेवल बचे, हाइड कर दिए इस व्यू में। विजिबिलिटी ग्राफिक्स बीजी है, वीजी विजिबिलिटी ग्राफिक्स। नाउ मेरा लेवल 1 आर्किटेक्चर के लेवल 1 के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, 0 पर है। हालांकि वो फीट इंच में है, मैं mm में काम कर रहा हूँ, वो मैटर नहीं करता। लेवल 1 मैच कर रहा है, मुझे लेवल 2 मैच कराना है, मैं अलाइन यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पर अलाइन करना है इसको, ये भी मैच हो गया। 2 लेवल तो पहले से बने हुए थे, मुझे बाकी लेवल्स बनाने हैं विद रिस्पेक्ट टू आर्किटेक्चर मॉडल। मेरे पास ऊपर की तरफ एक ऑप्शन होता है कोलैबोरेट। आप कोलैबोरेट टैब पर अगर जाएं तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कॉपी मॉनिटर, यानी कि मैं किसी लिंक्ड मॉडल से कुछ डाटा कॉपी कर सकता हूँ। मुझे ऐसा नहीं होगा मैं पहले लेवल्स बनाऊँ फिर उनको अलाइन करूँ, तो डबल काम हो जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ एक मॉनिटर वर्ड भी लिखा है, इसका भी मीनिंग समझेंगे क्या होता है। कहाँ से कॉपी करना है, लिंक से। कौन से लिंक से, 2 लिंक हैं आपके पास। सिलेक्शन के टाइम पर नीचे ध्यान रखना, आर्किटेक्चरल 2023 दिखा रहा है, या वो स्ट्रक्चर भी दिखा सकता है ना, तो आपको इसलिए ध्यान रखना है क्या सेलेक्ट कर रहे हो। आर्किटेक्चरल सेलेक्ट हो गया, टूल ओपन हो गया, कॉपी करना है, एक से ज़्यादा कॉपी करना है तो मल्टीपल को ऑन कर लिया। मैंने कंट्रोल प्रेस किया, मुझे इसका रेफरेंस चाहिए, लेवल 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, रूफ चाहिए, जो लेवल्स मुझे चाहिए कॉपी। कंट्रोल दबा के उन्हीं इन लेवल्स को मैं कॉपी करूँगा आर्किटेक्चर से अपने टेम्पलेट में। ऊपर से फिनिश मत करना, नीचे से फिनिश करना। क्या फर्क है तो वो कमांड से बाहर ले जाएगा, मुझे अभी कमांड से बाहर नहीं जाना। और भी कॉपी करना है। नाउ जितने लेवल्स आपने बनाए हैं मैं उनको थोड़ा बाहर की तरफ कर देता हूँ। अब ये लेवल्स हमारे टेम्पलेट के लेवल्स बन गए हैं, हमारे टेम्पलेट में आ गए हैं। लेकिन हमें जो लेवल्स मैंने कॉपी किए, अगर मैं उन लेवल्स को सेलेक्ट करता हूँ, ये लेवल्स हैं, देखो सब पे एक आइकन नज़र आ रहा होगा आपको, मॉनिटर, यानी कि ये इन लेवल्स को मॉनिटर कर रहा है। दैट मीन्स अगर आर्किटेक्चर मॉडल के अंदर इनमें से किसी भी लेवल में आपने कोई चेंजेस किया तो हमें कोऑर्डिनेशन अलर्ट आ जाएगा। लेकिन लेवल 1 और लेवल 2 में अगर आर्किटेक्चर ने इस वक्त चेंज किया हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप लेवल 1 और लेवल 2 को मॉनिटर नहीं कर रहे। जो डाटा आपने कॉपी किया वो ऑटोमेटिकली मॉनिटर हो जाता है, जो पहले से है उसे मुझे मॉनिटर करना पड़ेगा, इसलिए मैंने कमांड से एग्जिट नहीं किया था। ठीक है, नाउ मॉनिटर करने का तरीका क्या होता है, आपको पेयर में सिलेक्शन करना होगा हमेशा। जैसे मॉनिटर क्या करना है, कंट्रोल दबाओ, इस लेवल 1 को आर्किटेक्चर के लेवल 1 के साथ मॉनिटर हो गया, फिर कंट्रोल दबाओ, आपका लेवल 2 आर्किटेक्चर के साथ हो गया मॉनिटर। अब मैं फिनिश करूँगा। अब अगर मैं सबको सेलेक्ट करूँ क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, हर जगह मॉनिटर आ गया। ओके, सेम इसी तरह आप बिल्कुल सेम इसी तरह कॉपी मॉनिटर जाओ और ग्रिड्स को भी कॉपी और मॉनिटर कर सकते हो।
अगर आप ट्रैक करना चाहते हो ग्रिड्स को भी तो। इसके अलावा ये तो काम हो गया। आप एक चीज़ नोटिस करो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 2 लेवल्स थे, तो आपके हर एक डिसिप्लिन में 2 ही फ्लोर प्लान और 2 ही सीलिंग प्लान दिखाई देंगे आपको बस। लेकिन मैंने एलिवेशन में अभी कुछ लेवल्स ऐड किए हैं। जितने लेवल्स आपने ऐड किए हैं वो सब का जो आइकन है वो ब्लैक कलर है, जो पहले से थे वो ब्लू कलर है। वो ब्लैक इसलिए है क्योंकि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी फ्लोर प्लान या सीलिंग प्लान आपके पास अवेलेबल नहीं है आपके टेम्पलेट में, वो केवल 2 का ही है। तो ऐसे केस में हम ये भी सीखते हैं कि अगर हमें किसी लेवल का जो एग्जिस्टिंग बना हुआ है उसका कोई फ्लोर प्लान, कोई सीलिंग प्लान, कोई स्ट्रक्चर प्लान या किसी डिसिप्लिन के कॉरेस्पॉन्डिंग को कुछ बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। ओके, आप जाते हैं व्यू टैब के अंदर। व्यू टैब में मिलता है प्लान व्यूज़ का ऑप्शन। आप प्लान व्यूज़ पे जाएंगे, फ्लोर प्लान बनाना है, सीलिंग प्लान बनाना है या स्ट्रक्चर प्लान बनाना है। मैंने बोला अभी मुझे फ्लोर प्लान बनाना है, लेकिन फ्लोर प्लान कौन सा बने, डिसिप्लिन का कौन सा बने, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में या प्लम्बिंग में, ये डिसाइड होता है व्यू टेम्पलेट के अकॉर्डिंग। आप जो व्यू टेम्पलेट अप्लाई करेंगे वो जिस डिसिप्लिन का होगा उसी डिसिप्लिन के फ्लोर प्लान क्रिएट होंगे। जैसे मैं एडिट टाइप पर जाता हूँ, यहाँ पर आप चेक करेंगे एक ऑप्शन है व्यू टेम्पलेट, मैकेनिकल प्लान दिखा रहा है। मैं इस पर फिर से क्लिक करूँ तो आप देखो आर्किटेक्चरल भी आता है, इलेक्ट्रिकल भी आता है, मैकेनिकल भी है, प्लम्बिंग भी है। अब जैसे इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल में सब डिसिप्लिन भी होते हैं, जैसे एक होता है लाइटिंग, एक होता है पावर। 2 सब डिसिप्लिन में डिवाइड होता है इलेक्ट्रिकल। इसी तरह मैकेनिकल का एक पार्ट तो होता है HVAC, एक पार्ट होता है फायर फाइटिंग, वो मैकेनिकल के सब डिसिप्लिन हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल का प्लान व्यू टेम्पलेट तो एक ही है। अब ये या तो मैं लाइटिंग में यूज़ कर सकता हूँ या मैं पावर में यूज़ कर सकता हूँ, दोनों जगह तो यूज़ नहीं कर सकता। तो आपको अगर व्यू टेम्पलेट्स की ज़रूरत है, आप किसी भी व्यू टेम्पलेट को सेलेक्ट करके उसका एक डुप्लीकेट बना दो और उसको नाम दे सकते हो। लेकिन खाली नाम देने से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ राइट साइड में डिसिप्लिन तो इलेक्ट्रिकल ही है, लेकिन सब डिसिप्लिन पावर के बजाय आपको लाइटिंग चाहिए। सेट हो गया। अब मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मैं मैकेनिकल में HVAC के अंदर फ्लोर प्लान बनाऊंगा, वो सेलेक्टेड है। कहाँ कौन कौन से लेवल बनाने हैं, ये सारे लेवल्स बनाने हैं, क्योंकि 1 और 2 तो ऑलरेडी बने हुए हैं, इन सब को बनाना है। ओके किया मैंने। आप चेक करो मैकेनिकल HVAC के अंदर बाकी सारे लेवल्स फ्लोर प्लान में ऐड हो गए। और जो एलिवेशन में देखो अब सब ब्लू हो गया, पहले ब्लैक आ रहा था। तो इस तरीके से हम लेवल के कॉरेस्पॉन्डिंग उसके प्लान भी क्रिएट कर सकते हैं बाद में भी, अगर शुरुआत में नहीं बने हैं बाद में बनाए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और, जैसे मैकेनिकल के किया सर, ब्लैक से ब्लू पर प्लम्बिंग में तो नहीं किया, नहीं हमने प्लान बनाया। कोई बात नहीं, ब्लैक जब ही रहता है जब कोई भी, मैंने वर्ड यूज़ किया था, जब कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लोर प्लान या सीलिंग प्लान ना बना हो तो वो ब्लैक रहता है। कहीं एक भी बना दैट्स ऑल, वो ब्लू हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम ये बना पाएंगे। सेकंड चीज़, अब हमारे पास ये एक फ़ाइल है, ये फ़ाइल मुझे शेयर करनी है मल्टीपल कैंडिडेट्स के साथ। HVAC जो मॉडलर है वो अलग है, प्लम्बिंग वाला अलग है और इलेक्ट्रिकल वाला अलग है। अब मैं तीनों वर्क को चाहता हूँ मेरे इसी फाइल पर अपडेट हो। ऐसा नहीं है मैं 3 अलग अलग फाइल को फिर बैठ करके मर्ज करने बैठूँगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस मॉडल को सेंट्रल मॉडल बनाना पड़ेगा ताकि ये मॉडल आप शेयर कर सकते हो। सेंट्रल मॉडल बनाने की कंडीशन क्या होती है, आप पहले अपने प्रोजेक्ट को सेव करिए, जैसे जनरली हम सेव करते हैं। मैंने बोला कि यार हम लोग यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेते हैं और उसमें नाम दे देते हैं बैकअप 1 कर देते हैं। मैंने एक फाइल को सेव कर लिया CM के नाम से। जब प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर की तरफ देखो आपके पास एक ऑप्शन होता है कोलैबोरेट।
कोलैबोरेशन में जाइए। कोलैबोरेशन में जाने के बाद आपको कोलैबोरेट इनेबल करना होगा कि आप कोलैबोरेशन करना चाहते हैं जिससे टीम मेंबर्स हमारे एक मॉडल पे साइमल्टेनियसली काम कर पाएँ। तो आपको कोलैबोरेट ऑन करना होगा। जैसे आप कोलैबोरेट ऑन करेंगे आपके पास दो तरह के ऑप्शन आते हैं। एक लोकल नेटवर्क, लेट से एक ऑफिस में आपके सारे इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, आपने एक लोकल नेटवर्क बना रखा है, उस नेटवर्क के थ्रू आप इसको शेयर कर रहे हो। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम यहाँ यूज़ कर नहीं सकते, बट अगर आपको क्लाउड पर जाना है, आपके पास क्लाउड का मतलब आपके पास रेविट का और उसके क्लाउड स्पेस का लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर लाइसेंस नहीं है तो आप क्लाउड पर उसको नहीं डाल सिंपल। ट्रायल के लिए अगर प्रैक्टिस कभी करना चाहते हो तो आप ट्रायल ले सकते हो, लेकिन ट्रायल आपके पास अगेन दोनों चीज़ों का होना चाहिए, ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड का भी और रेविट का भी। दोनों का ट्रायल जिस वक्त आपके पास होगा आप उस वक्त वो चीज़ ट्राई कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन का मतलब उससे पहले ACC का मतलब होता है BIM 360, तो सुना होगा आपने। तो BIM 360 बेसिकली डिसबैंड कर चुका है ऑटोडेस्क, अब नहीं देता। अब अगर आप लाइसेंस परचेज करने जाओगे BIM 360 का तो नहीं मिलेगा, है ही नहीं, उसने डिसबैंड कर दिया। अब उसने नया टूल बनाया उससे भी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड, उसे बोलते हैं ACC। जिनके पास BIM 360 का भी लाइसेंस है वो उनका भी लाइसेंस अब ACC के बैकग्राउंड पे ही चल रहा है, अपग्रेड हो गया। बिल्कुल बैकएंड अपग्रेड हुआ है, टूल्स वही अभी यूज़ कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखा सकता हूँ बट अगेन मैं रिकॉर्डिंग में नहीं ले सकता वो चीज़। ओके, तो हमारे पास दो तरीके हैं, अपने लोकल नेटवर्क पे आप शेयर कर सकते हैं या आप क्लाउड पे शेयर कर सकते हैं। बस क्लाउड पे शेयर करने के लिए आपके पास रिक्वायर्ड लाइसेंसेस का होना ज़रूरी है। लेट्स से विद इन योर नेटवर्क हम LAN के थ्रू शेयरिंग कर रहे हैं। ओके किया मैंने, तो क्या हुआ, हमने कोलैबोरेट ऑन कर दिया, यानी कि इनेबल्ड कर दिया। जैसे ही कोलैबोरेशन इनेबल्ड होता है वर्क सेट्स ओपन हो जाते हैं। उससे पहले देखोगे आप ये वाला टूल डिसेबल्ड पड़ा रहता है, ये आप यूज़ नहीं कर सकते। जब आप कोलैबोरेट इनेबल कर देते हो तभी ये ऑप्शन इनेबल्ड होता है। उसके बाद आप वर्क सेट्स पर क्लिक करो। वर्क सेट इज़ लाइक लेयर्स इन ऑटोकैड। जब आप देखते हो ऑटोकैड के अंदर लेयर्स पे काम करते हैं आप, तो लेयर्स में क्या होता है, एक ज़ीरो लेयर और एक डेप्थ पॉइंट लेयर, ये दोनों लेयर प्रोग्राम कंट्रोल लेयर होती हैं जो अपने आप बन जाती हैं, आपको नहीं करना उसके लिए कुछ। सेम इसी तरह जब हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर वर्क शेयरिंग को इनेबल करते हैं, यानी कि कोलैबोरेशन इनेबल करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट दो वर्क सेट बन जाते हैं। एक वर्क सेट जिसके अंदर होते हैं हमारे प्रोजेक्ट के ग्रिड्स और लेवल्स, केवल दो चीज़, वो वर्क सेट है शेयर्ड लेवल्स एंड ग्रिड्स। इसके अंदर इस पूरे प्रोजेक्ट का केवल ग्रिड्स और लेवल्स हैं, उसके अलावा जो भी चीज़ें बची वो सारी वर्क सेट 1 में है। अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दो तरीके से काम किया जा सकता है। आप यहीं पर यूज़र्स क्रिएट कर दें, लेकिन उनके ऑनर किस किस को बनाएंगे आपके पास डिटेल होना चाहिए, यानी कि लिंक होने चाहिए आपके सारे इंजीनियर्स आपके साथ, जिनको आप उसका अथॉरिटीज़ देंगे, असाइन करेंगे। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप खुद से कोई वर्क सेट ना बनाएं, आप इस सेंट्रल मॉडल को सर्वर पर डाल दें, सर्वर का एक्सेस जिसके पास है वो उसको डाउनलोड कर पाएंगे। वो जब काम करेंगे वो पहले अपना वर्क सेट बनाएंगे, फिर उस वर्क सेट पे काम करेंगे। इससे क्या होगा, उनके पास ऑटोमेटिकली उसका राइट्स होगा क्योंकि उन्होंने क्रिएट किया उसका। दो तरीके से काम किया जा सकता है। अगर यहाँ बनाना है, जैसे न्यू वर्क सेट पर क्लिक करिए और आप यहाँ बता दीजिए इलेक्ट्रिकल वर्क सेट एक मैंने बनाया, यानी इलेक्ट्रिकल का काम इस पे करना है। अगर आपके पास उसकी डिटेल है तो आप हम यहाँ पर उसको शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे मैंने बोला वहीं पर बनेंगे। अच्छा, जैसे हम ओके करते हैं, ये कहता है क्या आप इलेक्ट्रिकल वर्क सेट को एक्टिव बनाना चाहते हो, जैसे लेयर को एक्टिवेट करने के लिए बोलता है। मैंने बोला नहीं, अभी नहीं करना, क्योंकि जब इलेक्ट्रिकल का काम किया जाएगा तब वो ज़रूरी होगा मेरे लिए। तो आपने क्या किया, आपने वर्क सेट बना दिया, इनेबल्ड हो गया वर्क सेट। अब आप क्या कर सकते हैं, अब अगर आप वर्क सेट इनेबल करने के बाद इस प्रोजेक्ट को दोबारा से सेव करेंगे, Ctrl+S, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि आप वर्क शेयरिंग इनेबल करने के बाद पहली बार अपने प्रोजेक्ट को सेव कर रहे हैं।
क्या आप अपने प्रोजेक्ट को सेंट्रल मॉडल बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप यस पे क्लिक करिए और इसको सेव कर दीजिए एज ए सेंट्रल मॉडल। अब मतलब ये होगा सेंट्रल मॉडल में सेव होगा, जो बंदा चेंज करेगा इसको ओपन करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। जो भी बंदा इसको लोकल एज ए शेयर करके अपना काम कर रहा होगा और सिंक्रोनाइज कर देगा, वो सारा काम हमारे इस मॉडल पे अपडेट होता चला जाएगा। इलेक्ट्रिकल भी, HVAC भी, मैकेनिकल भी, सब इसी पे आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं जी, क्लोज कर देते हैं। तो आप देखो एक आइकन नज़र आ रहा है छोटा सा, ये बता रहा है कि ये एक सेंट्रल मॉडल है। ठीक, नाउ हमने इस मॉडल में जो लिंकिंग की आर्किटेक्चरल मॉडल और स्ट्रक्चर मॉडल वहाँ लिंक किया था। अब मैं आर्किटेक्चर मॉडल को खोलता हूँ। हमने लिंक कहाँ से किया था? डेस्कटॉप पे रखा था। नहीं रखा तो वही था। वहीं से कर दिया था, मतलब आपने कॉपी नहीं किया था। पहले हम चेक कर लें। ओपन, मुझे ये प्रोजेक्ट ओपन करना है। नीचे लोकल फाइल नहीं बनानी, ये ऑप्शन तभी आएंगे जब कोई सेंट्रल मॉडल होगा, अदरवाइज़ ये डिसेबल्ड रहते हैं। लोकल जैसे फॉर एग्जांपल, सेव नहीं होगी लोकल फाइल तो। हाँ देखो ये प्रोजेक्ट है, ये एक सेंट्रल मॉडल है, तो आपके ये ऑप्शंस आएंगे। अगर ये सेंट्रल मॉडल नहीं होगा तो ये ऑप्शंस नहीं आएंगे। तो हमने बनाया था एक नया फोल्डर डेस्कटॉप पर। ऑल डाटा डेस्कटॉप प्रॉपर्टी चेक करो ना इसको। आर्किटेक्चरल 9 AM के अंदर सी यूजर्स MEP न्यू 9 AM, हाँ MEP न्यू 9 AM, ये है MEP न्यू का फोल्डर। ठीक है जी, तो ये अपना मॉडल है। हमने बोला हमें लोकल फाइल नहीं बनानी, हमें सेंट्रल मॉडल ही ओपन करना है। ओपन करो। मतलब इसमें जो सेंट्रल मॉडल में हम लोकल फाइलें बना सकते हैं, उसके आर्किटेक्चर की लोकल फाइल और स्ट्रक्चर की लोकल फाइल। वो लोग जब आपने इसको सर्वर पे डाल दिया और मैं HVAC इंजीनियर हूँ, मुझे उस पर HVAC का मॉडलिंग करनी है, तो मैं जब उस मॉडल को सर्वर से डाउनलोड करूँगा अपने पास, तो वो मेरे लिए एक लोकल कॉपी बनेगी। मैं अपना काम करूँगा, जब मैं उसको सिंक्रोनाइज करूँगा तो लोकल कॉपी तो सेम है जो पहले थी, तो जो मैंने काम किया है केवल वो काम मेरे लोकल कॉपी से कॉपी होकर सेंट्रल मॉडल पर अपडेट हो जाएगा। इसलिए वो एज ए लोकल कॉपी तो चाहिए सिंक्रोनाइज करने के लिए। ओके, सो आपके पास मैनेज में एक और ऑप्शन होता है, मैनेज लिंक्स। वहाँ जाके हम देख लेते हैं हमने कौन सा मॉडल लिंक किया था। तो सही है, कहाँ से बात।
यहीं से गया है MEP न्यू से। मैं हमने बनाया नहीं था बाकी ठीक है, हमने यहाँ से लिंकिंग कर रखा है डायरेक्टली, हमें बस यही देखना था कहाँ से लिंक किया हुआ है। अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, डेस्कटॉप ऑल MEP न्यू मॉडल्स, ये वाला मॉडल मैंने वहाँ लिंक किया है, इसी को मैं ओपन कर देता हूँ। और मैं जाता हूँ एलिवेशन पर, और लेट से मैंने किसी एक एलिवेशन की हाइट को चेंज कर दिया। ठीक है, उससे मतलब नहीं है, वो तो फिर एडिटेबल ही ना होता ना। अरे वो नहीं आ रहा है नहीं, वो तो अलाइनमेंट है। यार ये फाइल मल्टीपल जगह लिंक कर रखी है। अच्छा, ये फाइल भी ऑलरेडी शेयर्ड मॉडल है। ओके, शेड मॉडल में है चाहे, पर शेड मॉडल में तो अलग सेव होगा जो आपने बताया, तो ये तो फाइल अलग पड़ी है, इसमें से खुल तो नहीं रही। बात सही है, वो एक खुल तो रही है, वो भी एक सेंट्रल मॉडल है, और वो सेंट्रल मॉडल में अगर मुझे कोई चेंजेस करना है तो वो मुझे लोकल कॉपी में ही चेंजेस करना पड़ेगा। मैं मेन सेंट्रल मॉडल में डायरेक्टली एडिट, मैं आपको केवल उसका इफेक्ट दिखाना चाह रहा था, मॉनिटर वाला। इसमें क्या दिखाता है, क्या दिखाता है? हाँ, कोऑर्डिनेशन अलर्ट कैसे दिखाता है। मैं एक काम करता हूँ, अगर ये भी है, नहीं कॉपी तो करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, हमें इंडिपेंडेंट मॉडल्स को निकालना पड़ेगा। एक ही मॉडल निकाल लेते हैं, बेसिकली रिज़ल्ट दिखाना है आपको। डेस्कटॉप पे एक आर्किटेक्चर मॉडल पड़ा है, मैं आपको रिज़ल्ट निकालने के लिए सेंट्रल मॉडल बनाता नहीं हूँ, मैं आपको एक इफ़ेक्ट दिखा देता हूँ कि कैसे वो हमें कोऑर्डिनेशन अलर्ट देता है बेसिकली। तो उसको हम कहीं अलग जगह सेव करके रखना पड़ेगा, आपने कई जगह लोकल फाइल नहीं, मेरी वो फाइल पता नहीं ना कहाँ कहाँ मैंने लेक्चर्स में किसी भी फोल्डर से मैं डाटा उठा लेता हूँ, कोई ऑर्डर में नहीं रखा हुआ ना। इसको सेलेक्ट किया मैंने, एडिट टाइप में गया, रूम बाउंडिंग इनेबल कर दिया, इसको पिन कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ एलिवेशन पर, एलिवेशन पे जाने के बाद अलाइनमेंट कर देता हूँ। अब हम चलते हैं कोलैबोरेट, कॉपी मॉनिटर, लिंक, ये वाला है। अरे भैया कहाँ चला गया, कॉपी मल्टीपल, ये अब मैं 1 और 2 को भी मॉनिटर कर देता हूँ। 1 इसके साथ, 2 इसके साथ, फिनिश, सब मॉनिटर हो गया। फाइल सेव एज प्रोजेक्ट, ये भी डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ, प्रोजेक्ट 2 के ही नाम से। अब आप मॉनिटरिंग कर रहे हो उसको प्रोजेक्ट 2 के अंदर। अगर आर्किटेक्चर ने अपने मॉडल के अंदर कोई चेंजेस कर दिया,
रैंडम किसी भी लेवल में, क्योंकि मॉनिटर तो आप सारे लेवल को कर रहे हो। वो चेंजेस हुआ और वो चेंजेस उसने सेव कर दिया। और बाद में आप अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर रहे हो वहीं जहाँ उसे लिंक किया हुआ है, तो जब वो फाइल ओपन होगी तो एक नोटिफिकेशन अलर्ट आ गया, एक वार्निंग आ गई, इंस्टांस ऑफ लिंक नीड्स कोऑर्डिनेशन रिव्यू। उसने आपको एक अलर्ट दे दिया। आप कोलैबोरेट में जाएंगे, कोऑर्डिनेशन रिव्यू, सेलेक्ट लिंक, किसको रिव्यू करना है, इसको रिव्यू करना है, इसने बता दिया जाए तो भैया लेवल मूव हुआ है 305 mm। मेरा डिटेल मूव्ड बाय दिस आर्किटेक्चरल, इस मॉडल में लेवल 2 है जो इसे आपने मूव किया है 305। अब आपको क्या करना है, आपको फ़िलहाल पोस्टपोन कर देना है, आपको रिजेक्ट करना है। हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो मतलब आर्किटेक्ट के साथ ऑब्वियसली डिस्कशन होगा कुछ। आपने डिफरेंस एक्सेप्ट कर लिया, यार डिफरेंस रहना तो मैं तो जिस हिसाब से काम कर रहा था करता रहूँगा। होता है मूव लेवल टू लेवल 2, यानी कि जहाँ भी आर्किटेक्चर ने लेवल 2 मूव किया है, अब हम अपने टेम्पलेट का भी लेवल 2 वहीं मूव कर दें। अच्छा, मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास है, हमें क्या है जो अपनी पाइप में लगे वो ऑटोमेटिक सारी नीचे आएंगी कि सिर्फ वही रहेगा? अगर उसने लेवल 2 के रेस्पेक्ट में जितने भी चेंजेस किए होंगे, तो जो भी काम किया होगा, तो वो तो ऑब्वियसली उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना भाई। फॉर एन एग्जांपल हमने वॉल बनाई लेवल 2 के रेस्पेक्ट में, तो लेवल 2 चेंज होगा तो वॉल तो उसके साथ साथ जाएगी। अभी तो अपनी बात कर रहे हैं, इसमें पाइपें लगा रखी हैं कोल्ड के नीचे, जैसे मैंने क्या बोला, उसने अगर बोल रखा है लेवल 2 से 10 फीट की हाइट पे पाइप जा रहा है, तो लेवल 2 मूव होगा तो अगेन ये 10 फीट तो लेवल 2 से ले रहा है ना वो, तो वो 10 फीट तो मेंटेन रहेगा ही रहेगा उसका, बीम के अंदर घुस जाएगी, वो नहीं चेंज कर सकता। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि वो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना उसकी। मतलब अच्छा लेवल से दे रखा है ना। हाँ हाइट तो सारी लेवल से ही जाती है। मतलब उसका सारा काम रिवर्स में चला गया। एग्जैक्टली, ये उसको सारे को कंट्रोल तो कर दिया है। तो सारी चीज़ें एक ही हाइट पे थोड़ा ना होंगी। इतनी पाइप में जो रखी जाए वो सारे लेवल से होगा। हाँ, बहुत सारा काम है। सारी चीज़ें उसमें वो कर देगा, वो ठीक है, अलग अलग कुछ लेवल डाल के हाइट दे देगा, लेवल हटा के हाइट। हाँ वो वैल्यूज दे देगा, ऑफसेट डाल देगा। लेवल की जगह वो हाइट दे देगा 8 फुट की, 10 फुट की जगह 2 फुट लेवल की, सब जगह 8 फुट लिखता हुआ जाएगा और काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन आता है। अब मान लीजिए डिस्कशन ये हुआ कि नहीं भैया ये डिटेल्स एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर इसमें क्या क्या दिखाएगा? तो आर्किटेक्ट ने मॉडल को वापस से रिवाइज कर दिया, इसको सेव किया। रेड मार्क होके आता है कि आपका ड्राइंग में नहीं आएगा, फिर दिखाएगा लिखने में दिखाएगा। वार्निंग दे देगा आपको डायरेक्टली। अब आप प्रोजेक्ट ओपन करो, फिर ये दिखाएगा कि आर्किटेक्ट ने वापस आ गया है। नहीं अब कुछ डिफरेंस ही नहीं है ना, जो पहले था वही है, तो डायरेक्ट ओपन कर देगा, कोई वार्निंग नहीं है, कोई चेंजेस ही नहीं है ना, तो वार्निंग क्यों दिखाएगा। ये काम करता है मॉनिटर, इसलिए मैंने बोला मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। सिर्फ लिखने में बताएगा, वैसे लैंग्वेज में नहीं दिखाएगा, रेड हो गई ग्रीन हो गई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे पास होता है। तो आप जब इंसर्ट टैब पे जाते हैं, फ़िलहाल हमने जो डिस्कस किया है वो केवल लिंक रेविट डिस्कस किया है, ठीक है जी। बाकी चीज़ें अब हम आर्किटेक्चर मॉडल में कुछ इमेजेस और पोस्टर्स वगैरह की बात कर रहे थे, सीनरीज वगैरह ये सब कैसे लगाते हैं उसकी बात